सो हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का इस वीकेंड वीडियो में। यहाँ हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के मार्केट आउटलुक की। हम देखेंगे कैसा रहा क्या पिछले महीने का के अकॉर्डिंगली रोल ओवर और साथ ही साथ में एफआईज एंड डीआईज एंड क्लाइंट सेक्शंस की एक्टिविटीज के बारे में। इसके साथ साथ डिस्कस करेंगे कुछ सेक्टर एंड स्टॉक स्पेसिफिक चार्ट्स के बारे में जो कि कमिंग डेज के लिए कुछ अट्रैक्टिव फॉर्मेशंस बनाते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ में कुछ फर्दर ब्रेकआउट जो है स्टॉक्स के अंदर आते हुए दिखे हैं एंड उन स्टॉक्स के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। ऑलराइट, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के आउटलुक से ही, बिकॉज वीक ऑन वीक बेसिस पे अगर देखा जाए निफ्टी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। अराउंड 1.3% तक का वीकली गेन जो है वो हमने निफ्टी में आता हुआ देखा है। वहीं बैंक निफ्टी भी जो है लाइक फॉलो बाइंग कंटिन्यू करता हुआ नजर आया और मोर देन 0.5% तक की तेजी जो है वो बैंक निफ्टी में वीक ऑन वीक बेसिस पे होती हुई नजर आई है। बट इफ यू टॉक अबाउट द लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक लाइक फ्राइडे का, तो थर्सडे को ऑल टाइम हाइस टेस्ट करने के बाद में दोनों ही इंडाइसिस के अंदर जो है वो स्लाइट प्रॉफिट बुकिंग हावी होती हुई नजर आई। हालांकि निफ्टी जो है वो डाउन साइड में मूव करने के बाद में लाइक ड्यूरिंग द क्लोजिंग आवर्स पॉजिटिव साइड में मूव होता हुआ नजर आया, बिकॉज द हैवी वेट्स में फर्दर बाइंग जो है वो इनिशिएट होती हुई नजर आई। रिलायंस हैवी वेट स्टॉक्स जिसके अंदर जो है वो क्लोजिंग आवर्स में वापस एक बाइंग लौटती हुई नजर आई है। वहीं बैंक निफ्टी जो है वो अंडर परफॉर्म करता हुआ दिखा। नेगेटिव साइड की क्लोजिंग जो है वो हमने बैंक निफ्टी में देखी है, बिकॉज यहाँ पर भी एचडीएफसी बैंक के अंदर एक शार्प फॉल जो है वो कंटिन्यू होता हुआ नजर आया फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशंस में। बिकॉज ऑफ दैट बैंक निफ्टी जो है वो मोर देन 400 पॉइंट्स जो है वो डाउन साइड में क्लोज होती हुई नजर आई है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। देख लेते हैं कमिंग डेज के अंदर क्या लग रहा है और किस तरीके से चार्ट्स पर फॉर्मेशंस बनते हुए नजर आ रहे हैं। सो आई होप माय स्क्रीन इज विजिबल टू यू ऑल। एंड हम बात कर रहे हैं यहाँ पर निफ्टी इंडेक्स के चार्ट्स पर। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू शो यू द रोल ओवर लाइक नंबर्स, और उसके बाद में हम बात करेंगे एफ आई एस डी आई एस की एक्टिविटीज। हालांकि ये मेरे पास जो एक्टिविटीज है थर्सडे तक की है, फ्राइडे का डेटा अभी मेरे पास में नहीं है जो, बट नो वरीज, फ्राइडे का जो भी एफ आई डी आई एस और क्लाइंट सेक्शन में जो चेंजेस रहे हैं हम उसको मंडे के ट्रेडिंग सेशंस में कवर अप करेंगे। जो मंडे को वेबिनार करते हैं 11:30, हम उस पर उस वेबिनार में जो है उस डेटा पर बात करेंगे। सो लेट मी शेयर यू फर्स्ट यहाँ पे रोल ओवर्स। सो ये रिपोर्ट हमने 27 जून को पब्लिश की थी। आप देख सकते हैं लाइक जो भी मंथली रोल ओवर्स हुए हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप एंड फिन निफ्टी के अंदर, यहाँ पर उसके रिगार्डिंग पूरा फुल रिपोर्ट है। आप चाहे तो ये टेलीग्राम चैनल पर जाकर 5 पैसा का जो ऑफिशियल चैनल है वहां पर जाकर इस रिपोर्ट को डाउनलोड कर सकते हैं, गो थ्रू कर सकते हैं। बट यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं रोल ओवर्स फॉर द बैंक निफ्टी, निफ्टी, मिड कैप एंड फिन निफ्टी का। सो अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, सो एवरेज रोल ओवर जो है वो अराउंड 76% के आसपास में थे। और जो लाइक रोल ओवर जुलाई मंथ में हुए हैं वो करीब 70% रहे हैं। सो कंपेयर टू दिस 3 मंथ्स एवरेज के कंपेरिजन में अगर हम देखें तो बैंक निफ्टी के अंदर जो है वो रोल ओवर स्लाइड कम होते हुए नजर आए हैं। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात निफ्टी की बात करें तो 67% के अराउंड की जो है वो एवरेज रोल ओवर्स थे। उसके कंपैरिजन में हमने जो है वो रोल ओवर्स करीब 72 के अराउंड होते हुए नजर आए हैं। सो 72% का रोल ओवर्स जो है वो यहाँ पर कंटिन्यू होते हुए नजर आए हैं। वहीं अगर हम देखें बैंक मिड मिड निफ्टी की बात करें, मिड कैप निफ्टी की, तो एवरेज रोल ओवर्स 62 के अराउंड थे, जो कि इंक्रीज होकर 69%, यानी 69% पोजीशंस जो है वो रोल ओवर्स हायर रहे हैं एज कंपेयर टू दी 3 मंथ्स ऑफ एवरेज रोल ओवर के। वहीं अगर हम देखें फिन निफ्टी में 26% के आसपास के 3 मंथ्स एवरेज रोल ओवर्स थे, बट हमें लास्ट मंथ में करीब 41% पोजीशंस जो है वो नेक्स्ट मंथ में रोल ओवर होती हुई नजर आई है। सो हाईएस्ट रोल ओवर इन द निफ्टी कंपेयर टू द एवरेज एंड मिड कैप निफ्टी एंड फिन निफ्टी में हमें यहाँ पर देखने को मिला है जुलाई सीरीज के अंदर। वहीं बैंक निफ्टी के अंदर जो है करीब रोल ओवर जो है वो स्लाइट लो होता हुआ नजर आया है जुलाई मंथ्स में। नाउ विल टॉक अबाउट दी एफआईआईज और डीआईआईज के नंबर्स। सो यहाँ पर अगर हम बात करें, सो लाइक since the start of this series, like 1st of July
रहे हैं 81, 82, 83% के आसपास के रेशियोज हैं। एंड अगर हम देखें लॉन्ग और वर्सेस शॉर्ट्स के बारे में इंडेक्स में, सो हम देख सकते हैं यहाँ पर एफआईएस की जो नेट ऑफ पोजीशन है, यानी कि दिस लॉन्ग माइनस दिस शॉर्ट पोजीशंस, सो लॉन्ग माइनस शॉर्ट पोजीशंस में अगर हम देखें तो ओवरऑल नेट जो है वो यहाँ पर लॉन्ग साइड्स की पोजीशंस बनी हुई है, करीब 3,92,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो लॉन्ग साइड में है एफआईएस की। वहीं अगर हम क्लाइंट सेक्शन की बात करें तो क्लाइंट सेक्शंस में 2,68,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो इंडेक्स में लॉन्ग साइड में है, उसके अगेंस्ट में शॉर्ट साइड्स की पोजीशंस ज्यादा कैरी होती हुई नजर आ रही है, और करीब 5,64,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो यहाँ पर शॉर्ट साइड्स में इंक्रीज होते हुए दिखे हैं। सो ओवरऑल अगर हम नेट यहाँ पर लॉन्ग माइनस शॉर्ट्स देखें, सो हैवी शॉर्ट्स पोजीशंस जो है वो यहाँ पर क्लाइंट सेक्शन में देखने को मिल रही है, करीब 2,95,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो यहाँ पर शॉर्ट साइड में इंक्रीज होते हुए दे आर लाइक ओवरऑल जो है वो नेट पोजीशंस जो है वो शॉर्ट साइड में यहाँ पे बनी हुई है। सो क्लाइंट सेक्शंस में अगर हम देखें यहाँ पर रेशो में, सो 32.25% के आसपास का जो रेशो है टिल दी थर्सडे की जो नंबर्स हैं उसके अकॉर्डिंगली, सो यहाँ पर जो रेशो है वो 32.25% के आसपास में बना हुआ है। नाउ विल टॉक अबाउट द टेक्निकल फ्रंट। सो टेक्निकली अगर हम देखें यहाँ पे निफ्टी में, सो आप देख सकते हैं क्लियरली ये जो चार्ट यहाँ पर ड्रॉ किया हुआ है इसका एक एक्सटेंशन, बेसिकली ये जो ओवरऑल रैली यहाँ से कंटिन्यू की थी लो से, दिस लो से करीब 27 अक्टूबर, अक्टूबर से लेके ये जो रैली ओवरऑल यहाँ पे हमें देखने को मिली है फ्रॉम द लेवल ऑफ 18,900 और 19,000 के आसपास से टिल द लेवल ऑफ 24,000, इसका अगर एक एक्सटेंशन यहाँ पे निकाले सो 100% एक्सटेंशन जो आ रहा है वो करीब 24,530 के पास में आ रहा है। सो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है निफ्टी के लिए अभी, बट यस एज ऑफ नाउ वी आर ट्रेडिंग नियर अराउंड 24,324 और 23 के आसपास में हम ट्रेड कर रहे हैं। सो यहाँ से अगर हम देखें स्पॉट के लेवल्स के अकॉर्डिंगली, सो अभी भी करीब ओवरऑल अगर देखें यहाँ से तो करीब 200 पॉइंट्स अपसाइड तक का स्कोप अभी और निफ्टी के अंदर नजर आ रहा है। 100% रिट्रेसमेंट जो है उस ओवरऑल फिबोनाची का वो करीब 24,530 के आसपास में आएगा। सो दैट कुड बी अ फर्दर रेजिस्टेंस फॉर द निफ्टी, बट टिल दैट टाइम अभी जो है करंट मार्केट प्राइस से अगर हम देख रहे हैं सो ओवरऑल यहाँ पे बाइंग ही नजर आ रही है। डाउन साइड में अगर हम देखें सपोर्ट, सो सपोर्ट लेवल्स जो है वो करीब 24,200 एंड 24,000 के आसपास में बना हुआ है। इवन फ्राइडे की ट्रेडिंग सेशंस में भी अगर कैंडल देखें तो जैसे कि हमने बात की थी कि ओवरऑल अगर मॉर्निंग में एक गैप डाउन ओपनिंग देने के बाद में लाइक थ्रू आउट द डे के लिए जो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही जो है वो डाउन साइड में मूव करते हुए नजर आए, बट क्लोजिंग आवर्स के टाइम पे जो है निफ्टी में एक शार्प रिकवरी कंटिन्यू होती हुई नजर आई है, बिकॉज रिलायंस के अंदर एक अच्छा अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है। रिलायंस में मोर देन 2% तक का तेजी जो है वो कंटिन्यू होती हुई नजर आई है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में। वहीं निफ्टी के अंदर भी जो है वो लोअर साइड से एक शार्प रिकवरी हमें कंटिन्यू होती हुई दिखी है। 24,168 के लोज टेस्ट करने के बाद में जो क्लोजिंग रही है वो करीब 24,323 के आसपास रही है, करीब 21 पॉइंट्स का गेन यहाँ पे जो है वो निफ्टी होल्ड करता हुआ नजर आया है। बट यस प्रायर ट्रेडिंग सेशन जो कि थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में ऑल टाइम हाई टेस्ट किया था 24,401, उसके नीचे ही क्लोज होते हुआ जो है वो मार्केट नजर आया है। एंड यहाँ पर अगर हम इस कैंडल्स पर थोड़ा सा फोकस करें और साथ ही साथ में ये जो ट्रेंड लाइन आप देख पा रहे हैं यहाँ से जो लाइक हायर हाइस को ज्वाइन करते हुए जो ट्रेंड लाइन ड्रॉ की हुई है, फाइनली उस ट्रेंड लाइन का एक सपोर्ट लेने के बाद में निफ्टी में अपसाइड में क्लोजिंग होती हुई नजर आई है। सो हाई पॉसिबिलिटीज आर देयर, ये जो ट्रेंड है ओवरऑल वो अभी और पॉजिटिव रहेगा टिल दी लेवल ऑफ एटलीस्ट 24,530 550 तक के लिए वो लेवल्स अभी और कंटिन्यू होने चाहिए, बिकॉज ओवरऑल बायस अभी भी पॉजिटिव साइड में यहाँ पे बने हुए हैं। वहीं अगर हम बात करें लाइक इंडिकेटर्स पर, सो आरएसआई में यहाँ पर अगर देखेंगे सो पॉजिटिव क्रॉसओवर कंटिन्यूसली बना हुआ है, और बट जो लाइक आरएसआई ओवरऑल जो है वो 70 के ऊपर, यानी अपने ओवरबॉट जोन के कट, इसलिए स्ट्रेंथ जो है वो फर्दर और कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी कमिंग डेज में। नाउ विल टॉक अबाउट द बैंक निफ्टी। सो बैंक निफ्टी के अंदर जरूर जैसे कि हमने लाइक रोल ओवर पॉइंट ऑफ व्यू पे भी बात की है, साथ ही साथ में अगर हम यहाँ पर चार्ट्स को देखें सो चार्ट्स के अकॉर्डिंगली भी देखिए एक स्लाइट करेक्शन यहाँ पर फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। नो डाउट एक इमीडिएट सपोर्ट था which was near around करीब 52,200 300 के आसपास में था, उन लेवल्स को टेस्ट करने के बाद में एक पुल बैक मूव यहाँ पे कंटिन्यू हुआ है, बट ओवरऑल जो क्लोजिंग रही है वो नेगेटिव साइड में फ्राइडे को हमें देखने को मिली है।
हालांकि ये अपसाइड में ये जो रेड लाइक ब्लू टिक्स आप जो देख रहे हैं, दिस इज द डेली पिवट लेवल जो कि करीब 53,000 एंड 100 के आसपास में है। उसके नीचे ही जो है वो फ्राइडे को क्लोज होता हुआ बैंक निफ्टी नजर आया है। और साथ ही साथ में थर्सडे को जो ऑल टाइम हाई टेस्ट किया था करीब 53,357 के आसपास में, वो जो कैंडल्स फॉर्म की थी वो एक बियरिश कैंडल टॉप पर बनती हुई नजर आई है एंड इट लुक्स लाइक अ हैंगिंग मैन, और हैंगिंग मैन टाइप का एक पैटर्न जो है वो फॉर्म होता हुआ दिखा है। बट अभी भी एक इंटरेस्टिंग चीज ये है कि बैंक निफ्टी में ये जो फ्राइडे का करेक्शन आया है और एक उसके बाद में लोअर साइड से एक पुल बैक मूव आने के बाद में प्राइजेस ओवरऑल जो है वो एक प्रीवियस ये जो सपोर्ट लेवल्स थे उनको ब्रेक नहीं किए हैं। सो अंटिल जब तक प्राइजेस जो है बैंक निफ्टी के वो ये सपोर्ट लेवल जो कि नियर अराउंड 52,000 के आसपास में उन लेवल्स को ब्रेक नहीं करते हैं, तब तक एक लाइक हम बोल सकते हैं कि एक साइडवेज मोमेंटम और एक कंसोलिडेशन फेज देखने को मिल सकता है। बेयरिशनेस जो है वो करीब 52,000 की लेवल्स ब्रेक होंगे, उसके नीचे ही फर्दर देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अगर देखें तो ये जो ब्लू कलर की लाइन आप देख रहे हैं, दिस इज द 20 डेज डीएमए। 20 डीएमए के ऊपर जो है वो कंटिन्यूसली यहाँ पर प्राइस मूव करते हुए नजर आ रहे हैं। सो इन केस बैंक निफ्टी में अगर फर्दर लाइक स्लाइड करेक्शन हमें देखने को मिलता भी है तो वो एक टाइम वाइज करेक्शन होगा, बिकॉज ओवरऑल ट्रेंड जो है वो अभी भी पॉजिटिव साइड पर इंटैक्ट है और जो कि कंटिन्यू रहेगा until price sustain below 52,000 level. So keep watch on this level 52,000 which is a important और immediate support level है। इन केस वो सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं तो फिर एक स्लाइड करेक्शन हमें बैंक निफ्टी में कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा। बट ओवरऑल ट्रेंड इंटैक्ट है, सो लिमिटेड डाउनसाइड रहेगी और बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजीज यहाँ पे फॉलो कीजिए इन केस कोई डिप मिलती भी है तो। इसकी ये हो गया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी की बात। यहाँ पर अब हम बात करते हैं कुछ स्टॉक लाइक सेक्टर स्पेसिफिक चार्ट्स की। सो अगर मैं सेक्टर स्पेसिफिक चार्ट्स पर थोड़ा सा फोकस करूं, सो पहला जो लाइक चार्ट्स मुझे लग रहा है यहाँ पर वो निफ्टी पीएसई का लग रहा है। सो पीएसई के अंदर अगर आप देखेंगे यहाँ, सो लाइक इमीडिएट एक रेजिस्टेंस और एक हर्डल हम बोल सकते हैं करीब 10,950 के आसपास में था, जो कि ब्रेक होता हुआ नजर आया है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशंस। एक अच्छा एक फॉलो बाइंग यहाँ पे कंटिन्यू होती हुई नजर आई है। थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में एक इंडेसिसिव कैंडल्स यहाँ पे फॉर्म हुई थी, बट उसके बाद में फर्दर अपवर्ड मोमेंटम और कंटिन्यू हुआ है पीएससी के अंदर, और प्रीवियस जो स्विंग हाइस थे 10,950 55 के वो ब्रेक होते हुए दिखे हैं। सो कमिंग डेज में ये मोमेंटम और फर्दर कंटिन्यू हो सकता है और अपसाइड यहाँ पर इंडेक्स के अंदर जो है करीब 11,300 और 11,350 तक के लिए कंटिन्यू होती हुई नजर आई। अगर स्टॉक स्पेसिफिक बात करें इस सेक्टर के अंदर कि किन स्टॉक्स के अंदर बैट करनी चाहिए, सो पहला जो स्टॉक रहेगा यहाँ पर वो है वो यहाँ पे मैं सजेस्ट करूंगा कॉन्कर, बिकॉज कॉन्कर के अंदर जो है लाइक एक मोमेंटम जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी। और ओवरऑल अगर हम देखें यहाँ पे, सो चार्ट्स को थोड़ा सा श्रिंक करके अगर हम देखें, सो यहाँ पर प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूसली 100 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर ही मूव करते हुए दिख रहे हैं। साथ ही साथ में एक रिट्रेसमेंट अगर मैं ड्रॉ करता हूँ इस प्रीवियस स्विंग लो से इस टॉप पर, इमीडिएट टॉप्स जो थे, तो आप देख सकते हैं नियर टू द 50% रिट्रेसमेंट के आसपास से जो है वो प्राइसेस रिवर्स होते हुए नजर आए एंड वेल सेटल्ड होते हुए दिखे हैं 38.2% के रिट्रेसमेंट के ऊपर, विच वॉज नियर अराउंड 1040, और जो क्लोजिंग रही है वो 1057 58 के आसपास में हमें देख नजर आ रहा है। सो नेक्स्ट लाइक कमिंग ट्रेडिंग सेशंस के लिए यहाँ पर यू कैन कीप एन आई ऑन दी कॉन्कर। डाउन साइड में जो स्टॉप लॉस और जो सपोर्ट लेवल है वो 1010 के अराउंड रहेगा, वाइल अपसाइड में जो पोटेंशियल नजर आ रहा है वो मुझे लग रहा है कि एक बार अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है यहाँ पे टिल द लेवल ऑफ 1090 एंड 1100 तक के लिए, जो कि एक इंपॉर्टेंट एक इमीडिएट लाइक रेजिस्टेंस जोन हो सकता है। सो 1100 तक के लिए यहाँ पर इस काउंटर को फोकस में रखा जा सकता है। डाउन साइड में 1010 विल बी दी सपोर्ट लेवल। इसके बाद में अगर नेक्स्ट लाइक स्टॉक की बात करूं इसी सेक्टर से, सो यहाँ पर एक ओएनजीसी काफी अच्छा नजर आ रहा है। ओएनजीसी के चार्ट्स पर आप फोकस रख सकते हैं, बिकॉज एक अच्छी बाइंग जो है यहाँ पर हमने फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशंस में कंटिन्यू होती हुई नजर आई है, और ये जो प्रीवियस जो स्विंग हाइस थे उसके ऊपर जो है स्टॉक सेटल होता हुआ नजर आया है। बिकॉज अगर हम देखें चार्ट्स को तो एक साइडवेज मोमेंटम कंटिन्यू हुआ था डाउन साइड में, ये डोजी फॉर्म होने के बाद में 27 जून को प्राइस थोड़े से साइडवेज हुए, और ये प्रीवियस जो हर्डल था जो लाइक रेजिस्टेंस था इमीडिएट लेवल 279 280
के आसपास में उसका एक रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। स्टॉक ने 2 जुलाई को वो एक अटेम्प्ट लिया था 279.80 के आसपास के हाईस टेस्ट किए और फिर वहां से जो है वो एक बार वापस से लोअर साइड में क्लोज होता हुआ नजर आया। नेक्स्ट टू ट्रेडिंग सेशंस लास्ट टू ट्रेडिंग सेशंस की अगर हम बात करें तो विद इन दैट कैंडल जो है वो प्राइसेस मूव करते हुए नजर आए। बट ये फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में एक शार्प अप मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ नजर आया और 280 के लेवल्स जो है वो अच्छे से ब्रेक होते हुए नजर आए। सो कमिंग डेज में ये मोमेंटम और फर्दर कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। अपसाइड पोटेंशियल यहाँ पे करीब 297 298 तक के लिए कंटिन्यू हो सकता है। वाइल ऑन द डाउन साइड अगर हम बात कर रहे हैं तो सपोर्ट लेवल जो है वो करीब 275 के आसपास में नजर आ रहा है। सो विद द सपोर्ट ऑफ 275 अगर कोई पोजीशंस होल्ड कर रहा है तो अपसाइड में जो पोटेंशियल टारगेट है वो 297 290 तक का हो सकता है। यहाँ तक के लिए पोजीशंस को होल्ड किया जा सकता है। सो ये दो स्टॉक्स हैं जो कि अच्छे लग रहे हैं चार्ट्स पर इस सेक्टर से। नाउ विल टॉक अबाउट द नेक्स्ट सेक्टर जो कि है फार्मा, बिकॉज फार्मा के अंदर भी जो है एक साइडवेज मोमेंटम के बाद में अपसाइड यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है और आप देख सकते हैं लास्ट 3 ट्रेडिंग सेशन से जो है एक अपवर्ड मोमेंटम यहाँ पे कंटिन्यू हुआ है। प्रीवियसली जो रेजिस्टेंस लेवल थे वो करीब 19,940 के आसपास में थे। सो यहाँ पर भी एक पोटेंशियल अपसाइड मोमेंटम लग रहा है। अगर यहाँ से एक लोअर साइड से एक ट्रेंड लाइन में भी यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तो एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट प्रीवियस हाइस को मैच करते हुए तो ये यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी कंफर्म होता हुआ नजर आया। साथ ही साथ में आरएसआई भी जो है वो फेवरेबल है, पॉजिटिव क्रॉसओवर क्लियरली यहाँ पे नजर आ रहा है। सो फार्मा सेक्टर्स के अंदर और अभी कमिंग डेज के लिए मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है। स्टॉक स्पेसिफिक अगर हम बात करें यहाँ पे सो ऑरो फार्मा वन ऑफ दी स्टॉक जिसके अंदर ब्रेकआउट जो है वो फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में हमें देखने को मिला है और हमें लगता है कि ये मोमेंटम फर्दर और कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्दर चार्ट स्टॉक का और एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट यहाँ पर भी ये प्रीवियस हाइस को मैच करते हुए ये जो प्रीवियस रेजिस्टेंस थे उसको मैच करते हुए एक लाइक ब्रेकआउट यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ नजर आया। स्टॉक 1300 के इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर मूव करता हुआ सस्टेन करता हुआ क्लोज होता हुआ दिखा है और मुझे लगता है कि कमिंग डेज में ये अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा टिल द लेवल ऑफ 1350 1370 तक के लिए। डाउन साइड में जो सपोर्ट लेवल है वो करीब 1260 के आसपास में है। सो विद द सपोर्ट ऑफ 1260 वन कैन लुक फॉर द बाय। अपसाइड पोटेंशियल टारगेट 360 300 1360 1370 रहेंगे ऑरो फार्मा में। नेक्स्ट स्टॉक यहाँ पर अगर हम डिस्कस करें सो नेक्स्ट स्टॉक फार्मा सेक्टर से जो है वो हमें नजर आ रहा है लॉरस लैब में। सो लॉरस लैब कुड बी अ गुड बैट बिकॉज यहाँ पर भी ब्रेकआउट्स जो है वो आते हुए नजर आए हैं और स्टॉक जो है एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल फॉर्मेशंस में ट्रेड होता हुआ नजर आ रहा था जिसका एक फर्दर ब्रेकआउट हमने यहाँ पे आता हुआ देखा है। देख सकते हैं दिस इज द सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न जिसका एक ब्रेकआउट कंफर्म होता हुआ नजर आया है। थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिला, फ्राइडे को कंफर्मेशन मिला और 460 जो कि इंपॉर्टेंट लेवल था स्टॉक के लिए वो ब्रेक हुआ और अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू करता हुआ नजर आया है। स्टॉक के अंदर कमिंग डेज में ये मोमेंटम और फर्दर कंटिन्यू होता हुआ दिखेगा। अपसाइड पोटेंशियल जो नजर आ रहा है वो करीब 505 510 तक के लिए नजर आ रहा है। वाइल ऑन द डाउन साइड में मैं अगर सपोर्ट की बात करूं तो सपोर्ट लेवल जो है वो नियर अराउंड 445 के आसपास में बना हुआ है। सो विद द सपोर्ट ऑफ 445 वन कैन लुक फॉर द बाय। अपसाइड पोटेंशियल 505 510 तक के लिए कंटिन्यू हो सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट सेक्टर की जो कि है इंफ्रा। सो इंफ्रास्ट्रक्चर्स इस सेक्टर्स पर थोड़ा सा फोकस रखिएगा बिकॉज यहाँ पर भी एक ब्रेकआउट हमें कंटिन्यू करता हुआ नजर आया है। एक साइडवेज मोमेंटम हम देख सकते हैं चार्ट्स पर आप लास्ट 4 to 5 डेज से एक साइडवेज मोमेंटम था। ये जो एक रैली हमने लोअर लेवल से यहाँ पे साइडवेज होता हुआ नजर आया इंफ्रा का, निफ्टी इंफ्रा का और 5 डेज के एक साइडवेज मोमेंटम के बाद में हमने फ्राइडे को एक अप मूव यहाँ पे कंटिन्यू होता हुआ देखा है। प्रीवियसली ये जो रेजिस्टेंस जून के आसपास ही ये लाइक इंडेक्स मूव करता हुआ नजर आ रहा था जो कि फाइनली ब्रेक हुए हैं। साथ ही साथ में आरएसआई फेवरेबल है यहाँ पर और ओवरऑल अगर देखा जाए तो हायर राइज हायर लोज फॉर्मेशंस में जो है वो इंडेक्स मूव करता हुआ दिख रहा है। सो इंडेक्स के अंदर फर्दर पोटेंशियल है लाइक यहाँ पर फोकस में रखा जा सकता है इंफ्रा को बिकॉज लाइक
अपकमिंग 2 वीक्स जो है वो लाइक बजट के रहेंगे। सो बजट के अकॉर्डिंगली भी इंफ्रास्ट्रक्चर्स में अगर कुछ फेवरेबल अनाउंसमेंट आते हैं या उससे पहले इंफ्रा के अंदर जो है एक फर्दर अपवर्ड मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट। सो यहाँ पर इंफ्रा को थोड़ा सा फोकस में रखिएगा। इंफ्रा रिलेटेड अगर स्टॉक्स पर हम बात करें, सो इंफ्रा से रिलेटेड स्टॉक्स यहाँ पे है, हम देखें ओवरऑल। यस, सो पहला स्टॉक यहाँ पर मुझे लगता है कि टाटा पावर है। टाटा पावर के अंदर जो है वो कमिंग डेज में एक अपमूव देखने को मिल सकता है बिकॉज एक साइडवेज मोमेंटम के बाद में स्टॉक जो है वो लोअर साइड में ये प्रीवियस स्विंग लोज को ब्रेक नहीं किया है। 426 के आसपास के जो लोज हैं उन्हीं लेवल्स के सपोर्ट्स के साथ में स्टॉक के अंदर जो है वो एक मूव कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। और लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से अगर हम देखें, सो यहाँ पर एक पॉजिटिव कैंडल्स फॉर्म होती हुई नजर आ रही है। इमीडिएट हर्डल जो है स्टॉक के अंदर वो करीब 445 के आसपास में है। सो 445 के लेवल्स अगर ब्रेक होते हैं तो यहाँ से एक अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू हो सकता है कमिंग डेज के लिए। अपसाइड में जो पोटेंशियल है टाटा पावर में वो करीब 452 एंड 460 तक का रहेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें यहाँ से इंफ्रा से स्टॉक्स की, सो स्टॉक्स रिलेटेड मोमेंटम जो है यहाँ पर रिलायंस में देखने को मिल सकता है। रिलायंस वन ऑफ द फेवरेट स्टॉक, और चार्ट्स पर अगर आप देखेंगे क्लियर कट ब्रेकआउट जो है वो यहाँ पे हमें लाइक कंटिन्यू होता हुआ नजर आया है। और 28 जून को ये ब्रेकआउट यहाँ पे कंफर्म होने के बाद में स्टॉक्स लास्ट 4 डेज से जो है वो एक साइडवेज मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा था, बट फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में वापस इन प्रीवियस कैंडल्स के हाईस ब्रेक होते हुए नजर आए और वेल सेटल्ड होता हुआ दिखा है नियर टू दी 3200 के लेवल्स के आसपास में। स्टॉक के अंदर बाइंग में बाइंग जो है वो फेवरेबल है, साथ ही साथ में यहाँ पर लाइक वॉल्यूम्स जो है वो इंक्रीज होते हुए नजर आए हैं लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशंस में। सो वॉल्यूम्स के साथ में स्टॉक के अंदर एक अपवर्ड मोमेंटम है, मुझे लगता है ये और अपवर्ड मोमेंटम फर्दर कंटिन्यू करता हुआ नजर आएगा। अपसाइड पोटेंशियल जो है वो करीब 3250 3270 तक के लिए रहेगा स्टॉक में। डाउन साइड में जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल आ रहा है वो 3080 के आसपास में। सो 3080 के सपोर्ट के साथ में अपसाइड में 3250 3270 तक के टारगेट्स जो है वो रिलायंस में भी कमिंग डेज में हमें देखने को मिल सकते हैं। सो ये रहे कुछ स्टॉक का स्पेसिफिक चार्ट्स और साथ ही साथ में जो सेक्टर्स जिस पर हमने बात की है। एंड थोड़ा सा इस पर ही फोकस रखिएगा। और ओवरऑल अगर हम देखें निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के चार्ट्स लाइक बायस जो है वो पॉजिटिव साइड के ही है। बैंक निफ्टी में स्लाइट वीकनेस हो सकता है कंटिन्यू होती हुई नजर आए बिकॉज ऑफ सम स्टॉक स्पेसिफिक मोमेंटम लाइक एचडीएफसी, जिस तरीके से हमने देखा है फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में शार्प फॉल कंटिन्यू होता हुआ नजर आया, जिसकी वजह से बैंक निफ्टी में फर्दर लाइक फॉलिंग मोमेंटम कंटिन्यू हुआ है। सो हो सकता है कि थोड़ा सा एक साइडवेज मोमेंटम या फिर एक पुल बैक मूव जो है वो बैंक निफ्टी में कंटिन्यू, बट ओवरऑल बायस अभी भी पॉजिटिव साइड के। बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटजीज पर फोकस रखिए और जो स्टॉक्स और सेक्टर रिलेटेड चार्ट्स हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं आप उसको फोकस में रख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर द डे एंड विश यू हैप्पी ट्रेडिंग सेशन गाइस। एंड मंडे को फिर मिलेंगे 11:30 पर वेबिनार में। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.